विद्यार्थियों, मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए कार्बन एवं उसके यौगिक पाठ से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक हैं जो आपके आगामी आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अतः इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए जो कि आपको हेल्प अवश्य करेंगे। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों का काफ़ी मदद होगा इन प्रश्नों से। अब प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है एथेन का अणुसूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं? तो इसमें सहसंयोजक बंध हैं 7। अब प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसका प्रकार्यात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला प्रश्न, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। CHOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHOH क्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है CH। निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवयव होते हैं? तो C3H4 के 3 अवयव होते हैं। अगला प्रश्न, अगला है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। अगला प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11, C12H22 और O11। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो विद्यार्थियों, इथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। उत्तर घ। अगला कह रहा है CnH2n+1 किस समूह का सामान्य सूत्र है? तो यह जो है एल्किल समूह का सामान्य सूत्र है। अगला प्रश्न, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिलीन का IUPAC नाम जो है एथाइन है। अगला प्रश्न, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम जो है मिथेनॉल है। अगला प्रश्न, हीरे में कार्बन परमाणुओं को बंधे रखने वाले कौन से बंध हैं? तो हीरे में कार्बन परमाणुओं को बंध रखने वाले सहसंयोजी बंध हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो यह जो है NH2CONH2 है। अगला प्रश्न, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो यह जो है वोलर ने किए थे। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जिलियस ने किए थे। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या देता है? तो यह जो है एथाइन देता है। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होता है? तो यह जो है एंजाइम की क्रिया से होता है। विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। C60 फुलेरिन की आकृति किसके जैसी होती है? तो यह जो है फुटबॉल की जैसी होती है। आगे, डालना में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डालना में उपस्थित वसा अम्ल जो है संतृप्त होता है। आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो इसे एथिल अल्कोहल में मिलाने से टिंचर आयोडीन बनता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है अयोगशील अभिक्रिया होता है। विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का हमारा ये 25 प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। आगे मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आता रहूंगा। ये हमारा सेट 3 है और 1 और 2 आपको पूर्व में भी लोड हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है, आप लोग उसे भी देख लेंगे। तीनों सेट काफी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।